ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान में कोश की वायु साधना। शांत वातावरण में मेरुदंड सीधा करके बैठ जाइए और नाभि चक्र में शुभ ज्योति मंडल का ध्यान कीजिए। उस ज्योति केंद्र में समुद्र के ज्वार भाटे की तरह हिलोरें उठती हुई परिलक्षित होंगी। यदि बायां स्वर चल रहा होगा तो उस ज्योति केंद्र का वर्ण चंद्रमा के समान पीला होगा और उसके बाएं भाग से निकलने वाली नाड़ी में होकर श्वास प्रवाह का आवागमन होगा। यानी आपको पहले सीधा लेटना है और फिर नाभि चक्र में, वही सोलर प्लेक्सस जो होता है, वहां पे आपको शुभ ज्योति मंडल का ध्यान करना है। यदि आपका स्वर बायां चल रहा है तो उस ज्योति वर्ण, उसका जो कलर होगा वो चंद्रमा के समान पीला होगा और उसके बाएं भाग से निकलने वाली ईड़ा नाड़ी में श्वास प्रवाह का आवागमन होगा। नाभि से नीचे की ओर मूलाधार चक्र, गुदा और लिंग का मध्यवर्ती भाग, ये मूलाधार का स्थान बताया गया है, में होती हुई मेरुदंड में होकर मस्तिष्क के ऊपरी भाग की परिक्रमा करती हुई नासिका के बाएं नथुने तक ईड़ा नाड़ी जाती है। ये नाभि केंद्र के वाम भाग की क्रियाशीलता के कारण ये नाड़ी का काम करती है और बायां स्वर चलता है। नाभि केंद्र के वाम भाग की क्रियाशीलता के कारण ये नाड़ी काम करती है और बायां स्वर चलता है। इस तथ्य को भावना के दिव्य नेत्रों द्वारा भली भांति चित्रवत पर्यवेक्षण कीजिए, मतलब आपको विजुलाइज करना है सब। और यदि दाहिना स्वर चल रहा है तो आपको विजुलाइज करना है कि नाभि केंद्र का ज्योति मंडल सूर्य के समान तनिक लालिमा लिए हुए श्वेत वर्ण का होगा और उसके दाहिने भाग में से निकलने वाली पिंगला नाड़ी में होकर श्वास की प्रश्वास क्रिया होगी। नाभि के नीचे मूलाधार में होकर मेरुदंड तक तथा मस्तिष्क में होती हुई दाहिने नथुने तक पिंगला नाड़ी गई है और नाभि चक्र के दाहिने भाग होती है और दाहिना स्वर चलता है। इस सूक्ष्म क्रिया को ध्यान शक्ति के द्वारा ऐसे मनोयोग पूर्वक निरीक्षण करना चाहिए कि वास्तु स्थिति ध्यान क्षेत्र में चित्र के समान स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगे। इसको बार बार करेंगे तो ये विजुअलाइजेशन क्लियर होता चला जाएगा, ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं। तो अगर लेटना है, लेटने के बाद नाभि चक्र में शुभ ज्योति वर्ण का ध्यान करना है जिसमें कि कुछ हलचल हो रही हो समुद्र की लहरों के समान। और यदि बायां स्वर चल रहा है तो ध्यान करना है कि जो ज्योति मंडल है उसका रंग पीत वर्ण है, थोड़ा हल्का पीला, क्रीमिश, जैसे कि चंद्रमा की रोशनी होती है, चंद्रमा का कलर होता है। और ये पूरे हमारे जो श्वास है वो ईड़ा नाभि में प्राणों का आवागमन हो रहा है। यदि दाहिनी स्वर चल रहा है तो जो ज्योति जिसको हमें विजुलाइज करना है उसका रंग सूर्य के समान लालिमा लिए हुए सफेद रंग का होगा और उस समय फिर हमारी पिंगला नाड़ी में से श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया चल रही होगी, यानी कि हमारे प्राणों का प्रवाह पिंगला नाड़ी में यानी कि दाहिने नथुने से चल रहा होगा। और जब स्वर संधि होती है तो नाभि चक्र स्थिर हो जाता है, उसमें कोई हलचल नहीं होती और ना उतनी देर तक वायु का आवागमन होता है। इस संधि काल में तीसरी नाड़ी मेरुदंड में अत्यंत द्रुत वेग से बिजली के समान कौंधती है। मतलब ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ऐसा होगा कि सुषुम्ना में से प्राण बहेंगे, तो ये थोड़ी देर के लिए होगा और तेजी से होगा। साधारणतः यह क्षण के 100वें भाग में ये पहुंच जाती है, इसे ही सुषुम्ना कहते हैं। सुषुम्ना का जो विद्युत प्रवाह है वही आत्मा की चंचल झांकी है।
मतलब जिस समय सुषुम्ना में प्राण बह रहे हैं उस समय आपको उतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आत्मा के दर्शन हो सकते हैं, यदि आपको ये पता चल जाए कि उस समय सुषुम्ना में प्राण बह रहे हैं। आरंभ में झांकी एक हल्के झपट्टे के समान किंचित प्रकाश की मंद किरण जैसी होती है। साधना से ये चमक अधिक प्रकाशमान और अधिक देर ठहरने वाली होती है। कुछ दिनों के पश्चात वर्षा काल में बादलों के मध्य चमकने वाली बिजली के समान उसका प्रकाश और विस्तार होने लगता है। सुषुम्ना ज्योति में किन्हीं रंगों की आभा होना, उसका सीधा टेढ़ा तिरछा या वर्तुलाकार होना आत्मिक स्थिति का परिचायक है। तीन गुण, पांच तत्व, संस्कार एवं अंतःकरण की जैसी स्थिति होगी उसी के अनुरूप सुषुम्ना का रूप ध्यान अवस्था में दृष्टिगोचर होगा। इड़ा पिंगला की क्रियाएं जब स्पष्ट दिखने लगे तब उनका साक्षी रूप से अवलोकन किया कीजिए। नाभि चक्र के जिस भाग में ज्वार भाटा आ रहा हो वही स्वर चल रहा होगा और केंद्र में उसी आधार पर सूर्य या चंद्रमा का रंग होगा। यह क्रिया जैसे जैसे हो रही है उसको स्वाभाविक रीति से होते हुए देखता रहना चाहिए। एक सांस के भीतर पूरा प्रवेश होने पर जब वह लौटती है तो उसे अभ्यंतर संधि, और जब सांस पूरी तरह बाहर निकल कर नई सांस भीतर जाना करती है, तब उसे बाह्य संधि कहते हैं। एक सांस के भीतर पूरा प्रवेश होने पर जब वह लौटती है तो उसे अभ्यंतर संधि कहते हैं। मतलब सांस अंदर जा करके और बाहर को निकल रही है तो उसे हम अभ्यंतर संधि कहते हैं। और जब पूरी सांस बाहर निकल गई और नई सांस आना आरंभ करती है तब उसे बाह्य संधि कहते हैं। इन कुंभक कालों में सुषुम्ना की द्रुत गतिगामिनी विद्युत आभा का अत्यंत चपल प्रकाश विशेष सजगता पूर्वक दिव्य नेत्रों से देखना चाहिए। जब ईड़ा बदलकर पिंगला में या पिंगला बदलकर ईड़ा में जाती है, अर्थात एक स्वर जब दूसरे में परिवर्तित होता है तो सुषुम्ना की संधि वेला आती है। अपने आप स्वर बदलने के अवसर पर स्वाभाविक सुषुम्ना का प्राप्त होना प्राय कठिन होता है। मतलब जब नेचुरली परिवर्तन हो रहा है तब सुषुम्ना की संधि वेला आना पॉसिबल है, लेकिन अगर आप बदल रहे हैं स्वर कॉन्शियसली, मतलब अपने जो पिछले कल के स्वाध्याय में आपको तरीके बताए गए थे उससे आप स्वर बदलने रहे हैं तो फिर स्वाभाविक सुषुम्ना का प्राप्त होना कठिन है। इसलिए स्वर विद्या के साधक पिछले पृष्ठों में बताए गए स्वर बदलने के उपायों से ये परिवर्तन करते हैं और तब सुषुम्ना की संधि आने पर आत्म ज्योति का दर्शन करते हैं। ये ज्योति आरंभ में चंचल और विविध आकृतियों की होती है और अंत में स्थिर एवं मंडलाकार हो जाती है। यह स्थिरता ही विज्ञान में कोश की सफलता है। इसी स्थिति में आत्म साक्षात्कार होता है। इससे तो ये समझ में आ रहा है कि जब हम स्वर बदलने के उपायों को परिवर्तित स्वर से परिवर्तित करते हैं तब सुषुम्ना की संधि आने की अधिक वो है। तब सुषुम्ना की संधि आने पर आत्म ज्योति के दर्शन करते हैं, मतलब कॉन्शियसली वो उसको बदल करके और फिर सुषुम्ना में प्राण जाते हुए देखते हैं और इस समय वो आत्म ज्योति के दर्शन कर सकते हैं। ये पहले चंचल और विविध आकृति की होती है, धीरे धीरे अधिक स्थिर और मंडलाकार हो जाती है। यह स्थिरता ही विज्ञान में कोश की सफलता है। इसी स्थिति में आत्म साक्षात्कार होता है। सुषुम्ना में अवस्थित होना वायु पर अपना अधिकार कर लेना है। इस सफलता के द्वारा लोकांतरों तक अपनी पहुंच हो जाती है और विश्व ब्रह्मांड पर अपना प्रभुत्व अनुभव होता है। प्राचीन समय में स्वर शक्ति द्वारा अणिमा महिमा लगमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती थी। आज के प्रभाव में वैसा तो नहीं होता, पर ऐसे अनुभव है जिससे मनुष्य शरीर रहते हुए भी मानसिक आवरण में देव तत्वों की प्रचुरता हो जाती है। विज्ञान या कोश के विजयी को भूसुर, भूदेव या नर तनुधारी दिव्य आत्मा कहते हैं। मतलब देवत्व का जो उदय है वो हो गया। अगर विज्ञान में कोश पर आपने विजय प्राप्त कर ली कि आपके अंदर
देवत्व का प्रभाव अधिक है और आप इसीलिए दिव्य आत्मा हो जाते हैं। अब चूंकि इस पे कोई वो तो है नहीं अनुभव, ना इस साधना का अनुभव है ना ऐसे अनुभव है, तो अगर किसी को कोई टिप्पणी करने तो करे, नहीं तो ये थ्योरेटिकल ही है जिसको हमने थ्योरेटिकल रूप से पढ़ लिया है और फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इसमें किसी की अगर साधना हो विज्ञान में स्वर की या कुछ किसी की अनुभूति हो तो वो जरूर बता सकते हैं जिससे कि इसको समझने में और आसानी हो। वरना ये एक जैसा गुरुदेव ने लिखा है वैसा का वैसा पढ़ना और उसको आगे बढ़ेंगे अगर जब तो किसी का कुछ अनुभूति हो तो बता सकते हैं। आगे पढ़ते नहीं तो ग्रंथि भेद। विज्ञान में कोश की चतुर्थ भूमिका में पहुंचने पर जीव को प्रतीत होता है कि तीन सूक्ष्म बंधन ही मुझे बांधे हुए हैं। पंच तत्वों से शरीर बना है, उस शरीर में पांच कोश हैं। गायत्री के ये पांच कोश ही पांच मुख हैं। इन पांच बंधनों को खोलने के लिए कोशों की अलग अलग साधनाएं बताई गई हैं। विज्ञान में कोश के अंतर्गत तीन बंधन है जो पंच भौतिक शरीर ना रहने पर भी देव, गंधर्व, यक्ष, भूत, पिशाच आदि योनियों में भी वैसे ही बंधन बांधे रहते हैं जैसे कि शरीरधारी का होता है। ये तीन बंधन ग्रंथियां रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें तीन गुण भी कह सकते हैं। रुद्र ग्रंथि अर्थात तम, विष्णु ग्रंथि अर्थात सत, ब्रह्म ग्रंथि अर्थात रज। इन तीन गुणों से अतीत हो जाने पर, मतलब इन तीन गुणों के बियॉन्ड जाने पर, गुणातीत हो जाने पर, उसके भी ऊपर जाने पर, ऊंचा उठ जाने पर ही आत्मा शांति और आनंद का अधिकारी। इन तीन गुणों से या तीन ग्रंथियों से हम लोग बंधे हुए हैं। तो जब इसके ऊपर जाएंगे, ये ग्रंथियां खुल जाएंगी, तभी ही आत्मा आत्म साक्षात्कार या आत्मानंद का आपको अनुभव होगा। इन तीन ग्रंथियों को खोलने के महत्वपूर्ण कार्य को ध्यान में रखने के लिए कंधे पर तीन तार का यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि तम रज सत के तीन गुणों द्वारा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर बना हुआ है। यज्ञोपवीत के अंतिम भाग में तीन ग्रंथियां लगाई जाती हैं। इसका अर्थ यह है रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा ब्रह्म ग्रंथि से जीव बना पड़ा है। इन तीनों को खोलने की जिम्मेदारी का नाम ही पितृऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण है। तम को प्रकृति, रज को जीव, सत को आत्मा कहते हैं। व्यवहारिक जगत में तम को सांसारिक जीवन, रज को व्यक्तिगत जीवन, सत को आध्यात्मिक जीवन कह सकते हैं। वैसे हमारे पूर्ववर्ती लोगों ने, पूर्वजों ने अनेक प्रकार के उपकारों, सहयोगों द्वारा निर्बल दशा से ऊंचा उठाकर हमें बल, विद्या, बुद्धि संपन्न किया है। वैसे ही हमारा भी कर्तव्य है कि संसार में अपनी अपेक्षा किसी भी दृष्टि से जो लोग पिछड़े हुए हैं उन्हें सहयोग देकर ऊंचा उठाएं, सामाजिक जीवन को मधुर बनाएं, देश, जाति और समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें। यही पितृऋण से, पूर्ववर्ती लोगों के उपकारों से ऋण होने का मार्ग। व्यक्तिगत जीवन को शारीरिक, बौद्धिक और आर्थिक शक्तियों से सुसंपन्न बनाना और अपने को मनुष्य जाति का सदस्य बनाना ऋषि ऋण से छूटना है। स्वाध्याय, सत्संग, मनन, चिंतन, निधिध्यासन आदि आध्यात्मिक साधनाओं द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह, मद, मत्सर यानी शत्रुपोह आदि पवित्रताओं को हटाकर आत्मा को परम निर्मल देवतुल्य बनाना, ये देवऋण से पूर्ण होना। तो गुरुदेव कितने उदार हैं, कितने कृपालु हैं। तो उन्हें खुद भी लग रहा होगा कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है कि ये कोशों की तक पहुंचना और इन ग्रंथियों को खोलना। पर आप देखिए उन्होंने व्यवहारिक जगत में हमको क्या सूत्र दिया है कि संसारिक जीवन जो है वो तम के अंतर्गत आता है और हमारा व्यक्तिगत जीवन रजोगुण से प्रभावित है और आध्यात्मिक जीवन सतोगुण से। तो अब आपको क्या करना है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। संसार के प्रति हम जितने भी हमको कमजोर लोग दिखाई देते हैं अपने आसपास,
उनको सहयोग देकर के ऊंचा उठाएं, उनकी मदद करें, उनको चाहे आध्यात्मिक राह दिखाएं, चाहे मनोबल बढ़ाएं उनका, चाहे सांसारिक दृष्टि से उनकी मदद करें। किसी के एजुकेशन का खर्चा उठा सकते हैं, किसी की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, किसी को अच्छी सलाह दे सकते हैं। कहने का मतलब है अपने आसपास जो भी समाज में लोग हैं जिनको अगर ज्ञान नहीं है, अशक्त हैं, तो उनको सहयोग दे करके ऊपर उठाना है। इससे सामाजिक जीवन मधुर बनेगा, सामाजिक जीवन में समरसता आएगी, एकता आएगी। दूसरी तरफ हमारा देश और समाज के प्रति हम अपने जो कर्तव्य हैं उनका पालन करना है। उसके ये पितृ ऋण से मुक्त होने का उपाय है। फिर व्यक्तिगत जीवन में हम अपने को आध्यात्मिक और भौतिक रूप से समृद्ध करें, आगे बढ़े, शारीरिक बौद्धिक और आर्थिक शक्तियों से सुसम्मत सुसंपन्न बनाना अपने को मनुष्य जाति का सदस्य, मतलब एक एक उच्च स्तर का मानवीय जीवन जीना, ये ऋषि ऋण से छूटना है। हम अयोग्य ना बने रहें, अयोग्यता ना रहे हमारे अंदर, हम अपने को योग्य बनाएं। और योग्यता का मतलब है हम जीवन पर्यंत ये प्रयास कर सकते हैं कुछ ना कुछ सीखने का। इससे हमारी बौद्धिक क्षमताएं बढ़ती हैं, शरीर को स्वस्थ रखना है, आर्थिक रूप से अपने को सबल बनाना, ये हमारे स्वयं के प्रति अपने कर्तव्य हैं। और इससे ऋषि ऋण से छुटकारा मिलता है। फिर स्वाध्याय, सत्संग, जप, ध्यान, मनन, चिंतन, ये सारी जो आध्यात्मिक साधन है, टूल्स दिए हैं, तो वो केवल क्रिया रूप में नहीं, वो इस तरह से करने हैं कि हम क्रोध, मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जो षट रिपु हैं, जो हमारे दुश्मन होते हैं, छह जो हमारे शत्रु होते हैं, इन पे हम इनसे पार पाए, ये इनको कंट्रोल कर पाए, तब ये जो दुर्गुण हमारे अंदर से हटेंगे, हमारे व्यक्तित्व से, और आत्मा को निर्मल, सरल, छल कपट से दूर ऐसा बनाना है। तब ये देवत्व हमारे अंदर जागरण होगा और इससे हम देव ऋण से उड़ सकते हैं। तो ये तीन तरीके बताए गुरुदेव ने, प्रैक्टिकली किस तरह से हम ये इस मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। दार्शनिक दृष्टि से विचार करने पर तम का अर्थ होता है शक्ति, रज का अर्थ होता है साधन, सत का अर्थ होता है ज्ञान। इन तीनों की न्यूनता एवं विकृत अवस्था बंधन कारक, अनेक उलझनों, कठिनाइयों और बुराइयों को उत्पन्न करने वाली है। जो कमजोर होता है समाज में उसका भी शोषण किया जाता है, जिसके साधन नहीं होता वो उसको भी कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं, और जिसको ज्ञान नहीं होता वो तो सबसे बड़ी ही बुराई है, मतलब अज्ञानता में जीना। तो इनको, ये जो है, ये समस्त हमारी सांसारिक और आध्यात्मिक जो हमारी उलझने हैं, कठिनाइयां हैं, जो हमारे हर्डल्स आते हैं जीवन में, उनका कारण है तीनों। तो इसलिए जब तीनों की स्थिति संतोषजनक होती है, यानी कि इन तीनों से सबसे पहले ये जब हमने आरंभ किया था गायत्री महाविज्ञान, तो उसमें तीन ही प्रॉब्लम्स बताई हैं, जिससे तीन शक्तियां हैं ना गायत्री की, ह्रीम श्रीम क्लीम। तो तीनों जो हैं वो इन जो हमारी अशक्ति है, अज्ञान है और अभाव है, इन तीनों से लड़ने के लिए ये तीनों शक्तियां कार्य आती हैं। ह्रीम मतलब ज्ञान, सरस्वती, श्री मतलब साधन संपदा, श्री की शक्ति, और क्लीम यानी कि हमारी दुर्गा शक्ति, तो जो हमें शक्ति प्रदान करती है। तो ये तीनों जो है, ये तीन ही मेन कारण है जितनी भी संसार में प्रॉब्लम्स है उनकी। और इसका एक ही, जो गुरुदेव ने शुरू में ही बताया और आगे इसको और विस्तार से समझा रहे हैं, कि गायत्री साधना से आप तीनों की स्थिति को ठीक कर सकते हैं। तो ऐसा जब होगा कि तीनों की स्थिति संतोषजनक होगी, तब त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त होती है। हमको भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि परमात्मा की सृष्टि में कोई भी शक्ति या पदार्थ दूषित अथवा भ्रष्ट नहीं है। मतलब तम भी आवश्यक है, यहाँ समझने की बात यह है, लेकिन ऐसा है कि उसका सदुपयोग करना चाहिए। अब ये नहीं कि जैसे तम बढ़ गया तो फिर हम दूसरे का
पैसा मार करके आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे का शोषण कर रहे हैं। तम की शक्ति जो है वो हमारे को क्या है कि संघर्ष करने की शक्ति देती है, तमोगुण। और तमोगुण कुछ मात्रा में होना आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो तमोगुण नहीं होगा तो आपको नींद नहीं आएगी। आप देखिए, बात करिए योगियों से, जैसे जैसे उनका सत्वगुण बढ़ता है तो उनकी नींद में कमी हो जाती है। तो हर जो गुण है वो एक प्रपोर्शन में, एक बैलेंस जीवन जीने के लिए प्रत्येक गुण की आवश्यकता है। तो जब आप प्रत्येक गुण को समझ करके उसका सदुपयोग करना सीख जाएं, तब आप समझिए कि ये गुण आपको कंट्रोल नहीं कर रहे, आप गुणों से ऊपर हो गए। और यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि जब ऐसा स्थिति आ जाए तब आप समझिए कि आप त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं और इसका सदुपयोग कर सकते हैं, तो ये कल्याणकारी ही सिद्ध होंगे। आत्मिक क्षेत्र में सूक्ष्म अन्वेषण करने वाले ऋषियों ने यह पाया कि तीन गुण, तीन शरीरों, तीन क्षेत्रों का व्यवस्थित या अव्यवस्थित होना अदृश्य केंद्रों पर निर्भर रहता है। सभी दिशाओं को उत्तम बनाने से ये केंद्र उन्नत अवस्था में पहुंच सकते हैं। दूसरा उपाय ये भी है कि अदृश्य केंद्रों को आत्मिक साधना विधि से उन्नत अवस्था में ले जाएं, तो स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीर को ऐसी स्थिति पर पहुंचाया जा सकता है कि जहां उनके लिए कोई बंधन या उलझन शेष ना रहे। साधक जब विज्ञान में कोश की स्थिति में होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है मानो उसके भीतर तीन कठोर, गठीली, चमकदार हलचलें करती हुई हल्की गांठें हैं। इनमें से एक गांठ मूत्राशय के समीप, दूसरी अमाशय के ऊर्ध्व भाग में और तीसरी मस्तिष्क के मध्य केंद्र में विदित होती है। इन गांठों में से मूत्राशय वाली ग्रंथि को रुद्र ग्रंथि, अमाशय वाली ग्रंथि को विष्णु ग्रंथि और शिर वाली को ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं। इन्हीं तीनों को दूसरे शब्दों में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती भी कहते हैं। वर्मा दीदी, ये आप बताएंगे? आप तो उसमें क्लास में बताती है ना, रात सुबह प्राणायाम में जब ओम का उच्चारण करते हैं। जी दीदी। तो इसमें ये पोजीशन जो बता रहे हैं और आप जो बता रहे हैं, इसमें कुछ अंतर लग रहा है मुझको। जी दीदी, एक्चुअली हमने जो मतलब पढ़ा है, ब्रह्म ग्रंथि हमारे मूलाधार से मणिपुर के बीच, और विष्णु ग्रंथि हाँ, मणिपुर से विशुद्धि एक तक, मिनट। और हाँ, विशुद्धि से सहस्त्रार तक हमारी रुद्र ग्रंथि। अच्छा, इसके भी प्रियंका, अपने पीछे। आप को प्लीज म्यूट करो, डिस्टर्ब हो रहा है। तो ब्रह्म ग्रंथि दीदी, ये इसका साइंटिफिक रीजन है पूरा। मूलाधार से लेके मणिपुर तक के जो हमारे शारीरिक अंग हैं वो सब प्रजनन, और इसके लिए जो सृष्टि की रचना हो रही है, ब्रह्म मतलब जिन्होंने सृष्टि की नहीं, वो रचना तो की बात सही इसलिए है, वहां। लेकिन यहाँ पे गुरुदेव ये लिख हाँ, रहे हैं। यहाँ गुरुदेव वाला कह रहे, अब इसको ये समझना होगा दीदी, जो कि ये क्या किस तरीके से गुरुदेव ने लिखा है। हमने जो मतलब मैं जिस तीन ग्रंथि वेदन बताती एक मिनट दीदी, जरा मैं इसको वो कर दूं पहले, म्यूट कर दूं, एक मिनट। प्रियंका को कैसे म्यूट करूं ये? अब हो गया इसका म्यूट, ठीक है। हाँ, आप बताइए, लेकिन वही तो, ये डिफरेंस आ रहा है ना इसके अंदर, यही मैं इसीलिए रुक गई यहाँ पर। या तो मैं देख लूँ उसको थोड़ा, तो फिर पढ़ के कहीं बताती हूँ आपको कल। हाँ, या तो किसी और जगह गुरुदेव ने इसको लिखा हो, वो हाँ, इसका उसमें थोड़ा सा होगा अध्ययन। ये, वांग्मय में पांच पंचकोश साधना में, हाँ, हो सकता है उसमें होगा। राइट। है ना? उसको तो इसको रेफर देखते करिएगा हैं। एक बार। हाँ, जी, इसको मेरे पास इसको वो वो शायद कर वो वाला लेते ब्रह्म हैं, में है नहीं। अंडरलाइन पढ़ कर लेते लेते हैं हैं। इसको, क्योंकि ये, जी जी। क्योंकि आप, वही मैंने कहा, आप सुबह जो बोलती हैं वो तो इससे अलग है। वही मैंने भी सुना, तो मुझे ये मैंने कहा, ये हम तो ये पढ़ा है अभी तक इसमें। हम्म। और जी, वही है अमाशय। भी दीदी, जैसे कि विष्णु ग्रंथि जो हमने पढ़ा उस तरीके से इसमें गुरुदेव कुछ और बताना चाह रहे हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा हम्म। कि किस तरीके से गुरुदेव बता रहे हैं। विष्णु ग्रंथि जैसे हमारा मणिपुर से विशुद्धि के बीच में जितने अंग हैं वो सब पालन के हैं, पाचन अंग वगैरह ये सारे। तो वो हाँ। पालन करता विष्णु भगवान, इसलिए वहां विष्णु ग्रंथि है। और जो हम्म। विशुद्धि से सहस्त्रार तक रुद्र ग्रंथि, यानी कि वो जो अज्ञान को मिटाने वाले, संहार,
अज्ञान का हाँ, नाश करने वाले। ज्ञान का संहार करने वाले। जी, हाँ, तो इस उससे वहां रुद्र विशेष तौर ग्रंथि, पे मस्तिष्क है ना। मस्तिष्क जी, इसलिए वहां पे मस्तिष्क है वो पूरा विशुद्धि चलिए के अब ऊपर। देखते हैं इसको। हाँ, जी दीदी, इसको पंचकोश देखते हैं फिर। साधना वाले वाङ्मय में रेफर करना पड़ेगा ग्रंथियां, है ना। मेरे ख्याल से उसी में हम्म। ग्रंथियां मिली। हम्म। जी दीदी। इन तीन महाग्रंथियों की दो सहायक ग्रंथियां भी होती हैं, जो मेरुदंड स्थित सुषुम्ना नाड़ी के मध्य में रहने वाली ब्रह्म नाड़ी के भीतर रहती हैं। इन्हें ही चक्र भी कहते हैं। रुद्र ग्रंथि की शाखा ग्रंथियां मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान कहलाती हैं। विष्णु ग्रंथि की दो शाखाएं मणिपूरक और अनाहत चक्र हैं। मस्तिष्क में निवास करने वाली ब्रह्म ग्रंथि की सहायक ग्रंथियों को विशुद्धि और आज्ञा चक्र कहा जाता है। हठ योग की विधि से षट चक्रों का वेदन किया जाता है। इन षट चक्र वेदन की विधि के संबंध में गायत्री महाविज्ञान के प्रथम भाग में आप काफी प्रकाश डाल चुके हैं। उसकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं। जिन्हें हठ योग की अपेक्षा गायत्री की पंचमुखी साधना के अंतर्गत विज्ञान में कोश में ग्रंथि भेद करना है, उन्हीं के लिए आवश्यक जानकारी देने का यह प्रयत्न किया जाएगा। रुद्र ग्रंथि का आकार बेर के समान, ऊपर को नुकीला, नीचे को भारी, पैंदे में गड्ढा लिए हुए होता है। इसका वर्ण कालापन मिला हुआ लाल होता है। इस ग्रंथि के दो भाग हैं। दक्षिण भाग को रुद्र और वाम भाग को काली कहते हैं। दक्षिण भाग के अंतरंग ग्रह में प्रवेश करने करके जब उसकी झांकी की जाती है, तो ऊर्ध्व भाग में श्वेत रंग की छोटी सी नाड़ी हल्का सा श्वेत रस प्रवाहित करती है। एक तंतु तिरछा पीत वर्ण की ज्योति सा चमकता है। मध्य भाग में वे काले वर्ण की एक नाड़ी सांप की तरह मूलाधार से लिपटी हुई है। प्राण वायु का जब उस भाग से संपर्क होता है, तो डिम डिम जैसी ध्वनि उसमें से निकलती है। रुद्र ग्रंथि की आंतरिक स्थिति की झांकी करके ऋषियों के रुद्र का सुंदर चित्र अंकित किया है। मस्तक पर गंगा की धारा, जो कह रहे हैं ना, श्वेत भाग है ऊपर, और उसमें से श्वेत रस प्रवाहित होता है, वो हो गई गंगा की धारा। जटा में चंद्रमा, गले में सर्प, वो गले में मतलब वो काले वर्ण की यहाँ पे कुंडलिनी को कहा जा रहा है। डमरू की डिमडिम ध्वनि ऊर्ध्व भाग में त्रिशूल के रूप में अंकित करके भगवान शंकर का ध्यान करने लायक एक सुंदर चित्र बना दिया। उस चित्र में आलंकारिक रूप से रुद्र ग्रंथि की वास्तविकताएं ही भरी हुई हैं। उस ग्रंथि का बाम भाग जिस स्थिति में है, उसी के अनुरूप काली का सुंदर चित्र सूक्ष्मदर्शी आध्यात्मिक चित्रकारों ने अंकित कर दिया है। आज मुझे लगता है हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा दोबारा ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि सब कुछ थोड़ा सा काफी है। और इस